आज भारत में यक्ष प्रश्न यह है कि अमेरिका को सैन्य बेस अड्डा बनाने के लिए दें या नहीं दें। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान से मांगा तो उसने नहीं दिया, और अमेरिका वहाँ बनाता भी नहीं, भारत से मांग रहा है। यह एक प्रश्न यक्ष प्रश्न हो गया। तो उसे सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में मिले, उन्होंने यह बात रखा। इस पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन विपक्ष अभी कुछ भी बोल नहीं रहा है। बाद में अभी चुप हैं, इसलिए कि पहले सरकार को फैसला। आप सुझाव तो दे सकते हैं विपक्ष। मेरा मानना है बिना विलंब किए भारत को चाहिए अमेरिका को सैन्य बेस अड्डा बनाने के लिए दे देना चाहिए। यह भारत के हित में है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम है, लेकिन भारत को भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारे देशों को एशिया प्रशांत क्या रक्षा करना भारत को है। एशिया या कहें अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में भारत को सुपर पावर, ताइवान ने तो मान लिया, जो सुपर पावर भारत है। ऐसा जितनी आबादी है, उतना संख्या है, उतना देश की अर्थव्यवस्था है। भारत का ये शुरू से ही रहा है। 1962 में चीन ने वह समझा दिया था देश और दुनिया को, 1962 में हम पर विश्वास मत करना, जो विश्वास करेगा वह जाएगा। 1962 में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें ऊपर विश्वास मत करना। दुनिया ने देखा, भारत ने देखा, अमेरिका ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरह से कोरोना महामारी फैला। लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग मरे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में WHO के अध्यक्ष चीन के समर्थन से ही चीन ने ही बनवाया है उसको। और वह ऐसा व्यक्ति है विश्व में जो कहता है कोरोना से मरने वालों की संख्या सभी देश छुपा रहा है, भारत छुपा रहा है, अमेरिका छुपा रहा है। उसे लाश गलने का शौक है। कोरोना महामारी चीन का दिया हुआ एक महामारी है, जो अपने जनता को मारने के लिए बनाया। अपने जनता तो उसका मरा ही, विश्व की जनता भी, सभी देशों की जनता में यह बीमारी फैला और सभी देश के नागरिक मरे। उसके बाद अफगानिस्तान में चीन की जीत हो गई, उसका मनोबल ऊंचा हो गया। अब ताइवान पर अनेक बार, एक महीने में 6 बार हवाई जहाज़ से, सेना के हवाई जहाज़ से ताइवान के क्षेत्र में प्रवेश किया, और उसे बार बार यह धमका रहा है जो हम
अपने चीन में वह चीन का अंग है, वह यह कहता है। और हम ताइवान में अभिन्न अंग है। चीन का तो पूरा संसार ही है। कभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पेंगोंग झील, सब तो भारत का जितना भी हिस्सा है सब पर चीन दावा करता है। लेकिन जब युद्ध होता है डोकलाम में, उसे जो भारत ने जो दर्द दिया, 72-73 दिन तक उसकी सेना, भारत की सेना आमने सामने है और उसको पीछे हटना पड़ा। पेंगोंग झील पर 4 से 8 पेंगोंग, लेह लद्दाख में जो उसकी बेइज्जती हुई, जो सुपर पावर का तगमा लेकर घूम रहा था चीन, वह मिट्टी में मिल गया। हमारे 20-25 जवान मारे, उसके अमेरिका के मीडिया के मुताबिक 100 से अधिक मरे। जापान, फ्रांस, सभी देशों के, और इतना तक सभी लोगों ने देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर से वो अपने सैनिक को उठा रहा था। और कल परसों में तो उसके 142 जवान को भारतीय सेना ने डिटेन कर लिया, बाद में छोड़, लेकिन उसको तो गिरफ्तार तो कर लिया। लेकिन 1962 से भारत को सीखना पड़ेगा। जो हमारे चीन का यही नारा है, हम पर विश्वास मत करना, जो विश्वास करेगा वह जाएगा। इसके लिए आप भारत की ही रक्षा करना नहीं है, भूटान का भी रक्षा करना है। और विश्व में जिस तरह से चीन का आक्रामकता हो रही है, उसको संतुलित करने के लिए भारत और अमेरिका को एक साथ आना पड़ेगा। थाड एक ऐसा यंत्र है, चुंबकत्व है उसमें, जो मिसाइल को भी फेल कर देता है। चीन बार बार कहता है हमारा मिसाइल, इसको वह झूठ ही बोलता है। हमारा मिसाइल 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, हमारा हथियार बहुत बड़ा। डोकलाम में हुआ था विवाद, हमारे पत्रकार को ले गए थे और कहा कि दिखाया था हथियार, देखिए हमारे पास में कितने हथियार हैं। और जब युद्धाभ्यास हुआ तो उसका तो बालू के रेत पर भी नहीं चल सका, परखाचे उड़ गए। लेकिन भारत को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और बिना विलंब किए अमेरिका से एक व्यापक समझौता कर भारत में अमेरिका को सैन्य बेस अड्डा बनाने के लिए देना चाहिए। सैन्य बेस अड्डा मोटा मोटी एक हवाई जहाज के स्टेशन, हवाई अड्डा के बराबर होता है, हवाई अड्डा के बराबर होता है, उतनी ज़मीन लेगा। लेकिन अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है, भारत अपने आप में सुपर पावर है, लेकिन दोनों की समस्या है चीन को रोकना, चीन को रोकना। चीन को कैसे रोका जाएगा? उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा, नीति बनाना होगा। जिस तरह से चीन आक्रामकता दिखा रहा है, जब वह मौका का यार है। जिस तरह से नेपाल में पहले ओली साहब प्रधानमंत्री थे तो काला पानी और लिपुलेख पर वह भारत को उलझा दिया
और कोहली साहब जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो भारत से चीन ने उलझा दिया, लेकिन आज चीन खुद नेपाल का ज़मीन हड़पा है। आज चीन से उसका संबंध अच्छा नहीं है, इसके लिए वह किसी का नहीं है। उसको चीन को रोकने के लिए अमेरिका का सैन्य बेस अड्डा भारत में अवश्य होना चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है जो खग रामचरितमानस में एक पंक्ति है, खग जाने खग ही की भाषा। चीन को अपने हथियार नहीं है कोई भी बड़ी हथियार का डिब्बा है, वह दिखाता है दुनिया को जो हम कुछ कर सकते हैं। सैनिक का फौज हमारे देश की सीमा के अगल बगल में 2 से 3 लाख सैनिक उसका जमा है। उसका सांस फूल रहा है, वह मर रहा है, लेकिन शी जिनपिंग साहब को किसी के मरने से उसे आंख में आंसू नहीं आता है। उसका निजी परिवार क्या कहता है ये तो भगवान जाने, उसके बारे में तो आप कुछ बताता नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1989 में सेन चौक पर चीन ने छात्रों के ऊपर प्रजातंत्र समर्थक पर तोप का वर्षा किया था, हजारों लोग मरे थे। कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले भी अम्ब्रेला आंदोलन पर किस तरह से अत्याचार किया, किस तरह से हांगकांग के नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है और किस तरह से भारत को धमका रहा है। इसके लिए भारत को अपनी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा मजबूत है, लेकिन आपने देखा 2 दिन पहले ही भारत से चीन का समझौता टूट गया और ताइवान पर वह हवाई हमला कर रहा था और भारत से युद्ध के लिए ललकार रहा था। उत्तर कोरिया उधर से आ गया, उसका पनडुब्बी जो परमाणु बम से लेस है वह आ रहा था और जो जापान ने रोका उसको। नहीं तो विश्व में 3-4 देश ऐसे हैं जो प्रजातांत्रिक नहीं हैं, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान तो नाम मात्र का प्रजातंत्र भी है। ये सारे जो हैं प्रजातंत्र को कुचलना चाहते हैं और प्रजातंत्र इसमें अमेरिका का जिम्मेवारी बुझाले पड़ता है। उसने अगर जो बाइडेन साहब मांग रहे हैं भारत में सैन्य अड्डा बनाने के लिए दिया जाए हमें, वह भारत के हित में है। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य बेस अड्डा रहा, सैनिक रहा, वहाँ पर चीन का कुछ भी नहीं चला। सेना हटा तो हम क्यों नहीं देंगे। चीन का सर्वनाश करने के लिए अमेरिका को सैन्य बेस अड्डा बनाने के लिए देना चाहिए। धन्यवाद।